हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल और मैं हूं आपकी मयूरी मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर नीट क्लास 11 चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। टॉपिक रहेगा हमारा एटॉमिक मास एंड परसेंटेज कॉम्पोजिशन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विच पेयर ऑफ स्पेसीज हैज़ सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। हमें पेयर दे के रखे हैं क्वेश्चन में, दो दो कार्बन के कंपाउंड के, ठीक है। उसमें हमको बताना है कि कौन सा ऐसा एक पेयर है जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो सेम निकल के आएगा। तो चलिए सबसे पहले वाले में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, CH3COOH। अगर इस कंपाउंड का हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, CH3COOH ये हो जाएगा आपका 12 + 1 × 3 + 12 + O × 2 16 एंड 16 हो गया आपका 32 + 1, ये हो जाएगा आपका 60। अच्छा, इसमें कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन, यानी कितने हो गए, 1 + 2 कार्बन हो गए, तो 2 का कितना हो जाएगा, 16 एंड 16 32 है ना, नहीं सॉरी 12 एंड 12 हो जाएगा आपका 24। ठीक है, चलिए निकालते हैं इसका परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन। तो 24 अपॉन टोटल कितना है, 60 × 100, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 40%। दूसरा कौन सा है, C2H5OH। ठीक है, चलिए इसका निकालते हैं। तो ये हो गया 12 × 2 + H5 यानी 1 × 5 + O का कितना हो गया, 16 + 1, तो इसका टोटल हो गया आपका 46। अच्छा, इसमें कितने कार्बन है आपके, तो इसमें आपके कार्बन है C2 यानी कि 24। तो 24 अपॉन टोटल हो गया 46 × 100, ये आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर परसेंटेज 52% के आसपास, है ना। तो ये तो सेम नहीं हुआ। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अगला क्या है हमारा, CH3COOH। ठीक है, इसका क्या होगा, तो 12 + H कितना है 3, तो 1 × 3 + 12 + ONO यानी कि 16 + 16 32 + 1, ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, ये हो जाएगा अगेन, देखिए ऊपर वाला ही है हमारे पास, तो ये हो जाएगा 60। इसमें कार्बन कितने, 2, तो टाइम बचाना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 60 × 100, ये आ गया आपका 40%। दूसरा इसी में क्या दिया हुआ है, C6H12O6। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। तो C6H12O6 का कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा टोटल आपका होगा 12 × 6 + 1 × 12 + O का हो जाएगा 16 × 16, तो इसका टोटल आ जाएगा आपका 72 अपॉन, सॉरी इसका टोटल आएगा आपका 180। तो 180, अब इसमें कार्बन कितने हैं, 12 × 6, तो ये कितना हो जाएगा, इसका होगा 72, तो ये हो जाएगा 72 अपॉन 180 × 100, इसका परसेंटेज निकल के आएगा 40%। तो देखने वाली बात ये है कि हमें यहीं पर आंसर मिल चुका है, पर हम फिर भी एक बार आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले कौन से कंपाउंड है हमारे पास, अगला है C6H12O6। देखिए ऊपर हमने निकाला हुआ था इसका C6H12O6, इसमें 40% ही कंपोजिशन है ना। कार्बन C6H12O6 में कितना है, 40% है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और दूसरा कौन सा दिया हुआ, हमें दिया हुआ है यहाँ पर साथ में C12H22O11। ठीक है, इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका क्या होगा, C12 यानी कि 12 × 12 + H22 1 × 22 + 16 × 11, O का 16 होता है ना एटॉमिक मास। चलिए आगे निकालते हैं, कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका टोटल 342 आ गया यहाँ पर टोटल। अब इसमें कार्बन कितना है, 12 × 12 दैट मीन्स 144, तो 144 अपॉन 342 × 100, ये परसेंटेज इसका आप सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा 42.10%। देखिए अलग अलग है, मैच नहीं कर रहा है। हमारे को नेक्स्ट कंपाउंड कौन से दिए हुए हैं, HCOOCH3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, HCOOCH3 और साथ में क्या दिया हुआ है, C12H22O11। इसका तो हमने अभी ऊपर निकाला
42.10% आ रहा है। इसका और निकाल लेते हैं, तो इसका कैसे निकलेगा, 1 × 1 + 12 प्लस ओ, 2 ओ है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 32 + 12 + 3, H3 है ना, 1 × 3 3, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पर 60। ओके, और कार्बन कितने हैं, 2, दैट मीन्स 24, तो 24/60 × 100 क्या निकल के आएगा परसेंटेज आपका, 40%। ठीक है, तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स है 75% ऑफ कार्बन। हमें यहाँ पर कुछ एल्केन्स दे के रखे हैं, उसमें ये पूछा है किसमें 75% कार्बन रहेगा। ये परसेंटेज कंपोजिशन का अगेन क्वेश्चन है, तो देखते हैं। पहला है C2H6, निकाल लेते हैं C2H6, यानी कि C2 हो गया 12 × 2 24 प्लस H6 ये हो गया 30, टोटल आ गया आपका 30 कंपोनेंट का मास, और C कितना है 2, तो ये हो जाएगा 24/30। 24 कहाँ से आई है, कार्बन का मास है, 2 कार्बन है ना, तो ये 24 होगा इनटू 100 परसेंटेज कंपोजिशन का, तो यही फॉर्मूला होता है। व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस, देन आंसर क्या आएगा आपका 80%। अगला है हमारे पास CH4, यानी कि 12 + 4 कितना हो गया 16, तो पूरे एलिमेंट का मास कितना हुआ, कंपाउंड का मास कितना हो गया 16 हो गया मीथेन का। और अब हम निकाल लेते हैं इसमें कार्बन, तो कार्बन कितना है, सिंगल कार्बन है, दैट मीन्स 1 कार्बन, तो हो गया 12, एक कार्बन का एटॉमिक मास 12 ही होता है ना, अपॉन 16 × 100। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा आपका 75% आंसर। तो यही मिल गया, क्वेश्चन में पूछा था कि इसमें 75% ऑफ कार्बन होता है, राइट। फिर भी हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगला है C4H10, C4 यानी कि 12 × 4 हो गया आपका 48 + 10 ये हो गया 58, है ना। अब निकाल लो ज़रा कार्बन का परसेंटेज, तो 48/58 × 100, तो ये हो गया आपका नियर अबाउट आपका आ जाएगा 83%। मैं अप्रॉक्सीमेट आंसर ले रही हूँ यहाँ पर, तो ये भी ये तो नहीं है। अगला है C3H8, C3 मतलब कि कार्बन 3 है, तो 12 3 = 36 है ना, और +8 तो ये हो जाएगा आपका 44। ओके, अब ज़रा आगे का सॉल्व करते हैं, तो कार्बन अपॉन टोटल यानी कि 44 × 100, तो ये हो जाएगा आपका नियर अबाउट 82% अप्रॉक्सीमेटली। तो कौन सा ऑप्शन हुआ हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइंड इन द रेशियो ऑफ 1:16। मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक रेशियो में कंबाइंड हो रहे हैं, और वो क्या है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 रेशियो है। बाय मास की रेशियो किस में है, मास में है, इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, दैट मीन्स H2O2। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। मतलब कि H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या रहेगा। तो टोटल कितना यहाँ पर हो रहा है, अगर टोटल हम निकाले परसेंटेज रेशियो निकाले तो हो जाएगा 17, 16 + 1 17 होता है ना। और इसमें हाइड्रोजन कितना है, 1 पार्ट हाइड्रोजन का है, गिवन ही है क्वेश्चन में 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, राइट। अब वैसे हमको पता है कि जो हम परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं वो 100 पार्ट्स में निकालते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है हाइड्रोजन का, 1 पार्ट हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। टोटल कितना था 17 × 100 परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, डायरेक्ट कर लिया हमने। इसका आंसर सॉल्व करने पे क्या निकल के आएगा 5.88, सिंपल डिवीजन है यहाँ पर, ठीक है, 100/17 का 5.88। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कहता है, तो पोटेशियम क्रोमेट इज आइसोमॉर्फस टू पोटेशियम सल्फेट, मतलब कि दोनों एक जैसे ही हैं, एंड इज फाउंड टू कंटेन
26.78% क्रोमियम। इसमें क्रोमियम का परसेंटेज कितना है? 26.78 है। किसमें? पोटेशियम क्रोमेट में। तो कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है किसमें? पोटेशियम क्रोमेट में। पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है? K2CrO4। ये होता है पोटेशियम क्रोमेट का फॉर्मूला। पहले हम इससे क्या निकाल लेंगे? फॉर्मूला मास निकाल लेते हैं, ठीक है। के का हमें क्वेश्चन में गिवन है मास, तो 39.10 इंटू 2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्रोमियम का निकालना है, उसको ए ले लिया, प्लस O4 यानी 16 होता है 1O का, तो 16 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका? 64। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये निकल के आएगा दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस दिस, ये हो जाएगा आपका 142.2 प्लस ए। ये क्या निकल के आ गया आपका? फॉर्मूला मास ऑफ पोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। टोटल ये हो गया। अब हम यहाँ पर निकाल लेते हैं फॉर्मूला मास के बाद परसेंटेज ऑफ क्रोमियम। परसेंटेज ऑफ क्रोमियम कैसे निकालेंगे? क्रोमियम को अब तो हमने ए मास ए कंसीडर करके रखा है, तो ऊपर ए लिख दिया, अपॉन में क्या लिख दिया? टोटल मास विच इज 142.2 प्लस ए इंटू 100। परसेंटेज कंपोजिशन का तो यही फॉर्मूला होता है। अब क्रोमियम का परसेंटेज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है विच इज 26.78% इक्वल टू ए अपॉन 142.2 प्लस ए इंटू 100। ओके, चलिए इसको अब अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ए का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 26.78 इक्वल टू 100 ए अपॉन 142.2 इन प्लस ए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ से ले लेती हूँ, 26.78 इंटू 142.2 प्लस ए इक्वल टू 100 ए। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 26.78 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर ए से भी होगा, तो 26.78 इंटू 142.2 प्लस 26.78 ए इक्वल टू 100 ए। अब हम क्या करेंगे? ए वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे। अलजेब्रिक इक्वेशन टाइप है ये, इसको ऐसे ही छोड़ दो। 26.78 इंटू 142.2 इक्वल टू 100 ए माइनस 26.78 ए, तो ये हो जाएगा 26.78 इंटू 142.2 इक्वल टू, अगर आप यहाँ पर 100 माइनस 26.78 करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? 73.22 ए। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? ए की वैल्यू निकालनी है। ए को एक तरफ किया, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 26.78 इंटू 142.2 अपॉन 73.22। जब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे आपका क्या आंसर निकल के आएगा? 52.00, ठीक है। 52 पॉइंट, सिंपल सा इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, 52.00 निकल के आ जाएगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ टुडेज क्लास क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन हमने एटॉमिक मास का किया था। द ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 32.33% ऑफ द एलिमेंट। एक एलिमेंट है, उसमें ऑक्साइड कितना है? 32.33% है। एंड द वेपर डेंसिटी ऑफ इस क्लोराइड इज 79%। अच्छा, उसकी क्लोराइड की वेपर डेंसिटी कितनी है? 79% है। एटॉमिक मास किसका कैलकुलेट करना है? एलिमेंट का, ठीक है। तो मास ऑफ एलिमेंट कितना दे के रखा है हमको? मास ऑफ एलिमेंट दे के रखा है हमें 32.33%, ठीक है। ये हमें मास दे के रखा है और हम टोटल कितना कंसीडर करते हैं? 100 कंसीडर करते हैं। किसी भी अगर परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो टोटल कितना कंसीडर करेंगे? मास एलिमेंट का 100% हम टोटल कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अब हमें निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्साइड है बना रहा है तो ऑक्सीजन तो होगा। तो टोटल में से जो एलिमेंट है उसका हम माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा? 67.67%। ये निकल के आ गया, इतना मास ऑफ ऑक्सीजन निकल के आ गया, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें वेपर डेंसिटी दे के रखी, तो वेपर डेंसिटी के लिए हमें क्या चाहिए होता है, पहले हम इक्विवेलेंट मास निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या होता है, एलिमेंट का निकालेंगे तो, और किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, हमेशा ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 22.33 अपॉन 67.67 इंटू 8। अब यहाँ पर 22.33 क्या है, ये मास ऑफ मेटल है। 67.67 क्या है आपका, ये मास ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। और 8 क्या है, तो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने वैल्यू पुट कर दी फॉर्मूले में, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 3.82। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अब यहाँ पर वेपर डेंसिटी भी दे के रखिए, तो उसके रिस्पेक्ट में हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वैलेंसी ऑफ एलिमेंट की। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू वेपर डेंसिटी। देखिए आगे ना, वेपर डेंसिटी प्लस इक्विवेलेंट मास जो हमने निकाला था अपॉन में, प्लस हमारा इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन विच इज़ क्या होता है 35.5। चलिए वैल्यूज रख देते हैं, 2 इंटू 79 अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या निकल के आया 3.82 प्लस 35.5। तो यहाँ पर आपका इसका सॉल्यूशन आएगा, इसको इससे करेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 4 आ गया। अब एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है इन रिस्पेक्ट टू वैलेंसी। एटॉमिक मास निकालने का फॉर्मूला होता है रिस्पेक्ट टू वैलेंसी में, जो हमने यहाँ पर इक्विवेलेंट मास निकाला है, इक्विवेलेंट मास इनटू वैलेंसी, इससे हम निकाल लेते हैं एटॉमिक मास। तो इक्विवेलेंट मास था हमारा 3.82 और इनटू, और वैलेंसी कितना है 4। तो क्या निकल के आ गई आपका, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15.28। ये क्या है आपका एटॉमिक मास ऑफ दिस एलिमेंट। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।